चलिए जानते हैं श्री कृष्ण से यमराज क्यों गुस्सा हो गए थे जब उन्होंने सुदामा जी को 3 लोक का स्वामी बनाया था। तो एक बार की बात है, जब कृष्ण जी ने सुदामा को 3 लोक का स्वामी बना दिया था तो यमराज द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कहने लगे कि क्षमा करे भगवान, लेकिन सत्य तो यह है कि यमपुरी में अब शायद मेरी कोई आवश्यकता नहीं रही, इसलिए मैं आपको पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता सौंपने के लिए आया हूँ। और यह कहते हुए यमराज ने भगवान के समक्ष सारा का सारा बही खाता रख दिया। श्री कृष्ण बोले, यमराज जी आप इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या बात है? तो यमराज ने कहा, भगवान क्षमा करे, लेकिन आपके सारे के सारे जितने भी पापी लोग हैं वो सब आपके पास आ जाते हैं, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है, यमपुरी में तो कोई आ ही नहीं पाता, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? आपने सुदामा जी को भी 3 लोक देकर उनसे 3 लोक का स्वामी बना दिया। यमराज भगवान को अपना बही खाता दिखाते हुए कहते हैं कि सुदामा जी के भाग्य में श्रीशय है, लेकिन बही खाता देखकर यमराज भी चकित रह जाते हैं। सुदामा के भाग्य वाले स्थान पर श्रीशय की जगह यश श्री लिख देते हैं। दरअसल खुद भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से अक्षर को बदलकर श्री श्रेय से यश श्री कर देते हैं। यश श्री का मतलब होता है कुबेर की संपत्ति। इसके बाद श्री कृष्ण यमराज से कहते हैं, यमराज जी शायद आप नहीं जानते कि सुदामा ने मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, मैंने सुदामा को केवल उसी का प्रतिफल दिया है। यमराज आश्चर्य में होकर कहते हैं, सुदामा जी ने ऐसी कौन सी संपत्ति आपको दे दी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान बोले, सुदामा जी ने कुल पूंजी के रूप में मुझे प्रेम स्वरूप चावल अर्पण किए थे, जिसे मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाया। जो मुझे बहुत प्रेम पूर्वक कुछ भी खिलाया जाता है तो संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्यफल की प्राप्ति होती है, ठीक इसी तरह का प्रतिफल मैंने सुदामा को भी दिया है।